हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीटेक अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम संतोष कुमार लोधिया और मैंने एमएससी मैथ में कंप्लीट किया है, साथ ही मैंने बीएड किया है और मुझे बच्चों को 5 साल पढ़ाने का अनुभव है, जिसमें मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को पढ़ाया है। तो चलो आज हम जीटेक अकेडमी की क्लासेस का शुभारंभ हमने कर दिया था। आज हम क्या है, क्लास को पढ़ते हैं। तो क्लास में हमें आज पढ़ना क्या है वो हम आपको हमारे बोर्ड पर वैसे लिखा है, संख्याओं एवं उनके प्रकार। आखिर संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और संख्या किसे कहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, आखिर किसे बोलते हैं संख्याएं। जैसे देखो, मान लो एक कोई अंक है हमारे पास, जैसे 5, तो क्या है, अपने आप में संख्या है। 5 क्या एक अंक है? नहीं, 5 क्या हमारे अंक है ना। इसके साथ अगर हमने एक और अंक ऐड कर दिया तो ये हमारी क्या बन जाएगी, 2 अंकों की एक संख्या बन जाएगी, है ना। अब हम उनके प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं कि संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। चलो तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्याओं में सबसे पहले नंबर आता है हमारा क्या, प्राकृतिक संख्याएं। पहले नंबर पर क्या आता है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से सहज ही प्राप्त हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो संख्याएं हैं वो हमें प्रकृति से सहज ही प्राप्त हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं हम, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरीके से हमारी संख्या अनगिनत तक चली जाती हैं। उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों, प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से सहज ही प्राप्त होती हैं, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ से आगे चलती जाती हैं। लेकिन इसमें बच्चों एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि इसमें शून्य शामिल नहीं होता है। 1 से लेके हमारी अनगिनत संख्या रहती हैं, लेकिन इनमें शून्य शामिल नहीं होता है। तो हमें समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आती है हमारी क्या, पूर्ण संख्याएं। क्या आती हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होती है पूर्ण संख्या। जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से लेके 9 तक, अगर उनमें हम शून्य को और शामिल कर दें तो वो संख्या हमारी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती हैं। जैसे ये देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरीके से हमें ये क्या थी, पहले प्राकृतिक संख्याएं थी। इसमें हमने शून्य को भी शामिल कर लिया। अगर शून्य हम इसमें शामिल कर लेते हैं तो वो संख्या क्या बन जाती है? हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो बच्चों आ गया समझ में, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1 से लेके 9 और वहां से अनगिनत तक चलती हैं। पूर्ण संख्याओं में थोड़ा सा अंतर, इसमें अकेला क्या आ जाता है? शून्य आ जाता है। इससे सारी संख्या कैसे हो जाती है? पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, क्योंकि इन संख्याओं से हम इस संसार की सभी संख्या बना सकते हैं, क्योंकि इसमें शून्य भी है। जैसे 10 लिखना हो, 20 लिखना हो, 1000 लिखना हो, इस तरीके से। और प्राकृतिक संख्याओं से हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें शून्य नहीं होता है। तो ये हमारी पूर्ण संख्या है। अगला आता है हमारा क्या है, सम संख्याएं। एक चीज का नाम और सुना होगा आपने बच्चों, सम संख्याएं। तो सम संख्या क्या कहलाती है? वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं।
या इवन नंबर कहते हैं। इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं और हिंदी में उनको बोलते हैं सम संख्याएं। तो एक बार और डेफिनेशन बताते हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जैसे 2, 4, 6, 12 और 16। इन संख्याओं में आप देखोगे 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। मान लो हमने एग्जाम्पल के तौर पर इसमें से लिया 6, देखो 2 का भाग देके देखते हैं, 2 3 जा 6 कट गया। तो ये 6 है जो हमारी कैसी है, सम संख्याएं हैं। तो एक बार और समझते हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट चौथे नंबर पे आती है हमारी विषम संख्याएं। क्या आती हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इसका क्या डेफिनेशन है इसकी, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है और इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। तो विषम संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 और 13 आदि ये चलती रहती हैं। तो विषम संख्या किन्हें कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग चला जाए उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6, जैसे 8, जैसे 16, जैसे 45। तो ये संख्या हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भाग चला जाए तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला नंबर है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए वे संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। जैसे हमने मान लिया 5, तो इसमें 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इन संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने आपको समझाया कौन कौन सी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इतना ही बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको संख्याओं के और भी पार्ट्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको इन संख्याओं के बारे में पढ़ना है और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरा मनोबल भी बढ़ाना है, जिससे आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे और लोगों तक ये शिक्षा पहुंचनी चाहिए और मैथ्स की छोटी से छोटी जानकारी हर गांव के छोटे छोटे बच्चे तक पहुंचना चाहिए। इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब सुना।